ग्वालियर गौरव दिवस और गौरव दिवस के अवसर पर हमारे बीच राजमाता विजयराजा सिंधिया जी का स्मृति में आयोजित इस खास करके विश्वविद्यालय उनके अपने नाम पे बनाया हुआ स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में। अब अटल जी की बात करें, हम राजमाता जी के जीवन की बात करें कि कोई सत्ता की इन व्यवस्थाओं से लड़कर के अपने स्वाभिमान को लेकर के सिंधिया घराने को जिनने गौरवान्वित किया है, अपने बलबूते पर उस समय की इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती देना और सत्ता परिवर्तन कर देना, ये कोई कर सकता है तो केवल ग्वालियर का ही खून कर सकता है। ग्वालियर का अपना ये गौरवशाली इतिहास, और उस नाते से स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, एक प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री, तीसरे प्रधानमंत्री, पांच प्रधानमंत्रियों के सामने दहाड़ते हुए हिमालय की तरह अपनी उस पद को उतनी ऊंचाइयां दी। नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने लिए सौभाग्य की बात है, दुनिया का अब तो सबसे बड़ा देश भी हो गया हमारा, लेकिन अटल जी के माध्यम से कितने चीजों को कहां से गौरवान्वित किया है। नेता प्रतिपक्ष कम उम्र से भी बने तो नेहरू जी को चमत्कृत कर दिया, जो अपनी वाक शैली से, अपनी उपस्थिति से, अपने भाव भंगिमा से जब वो बात करते थे और शब्दों के तो सच में जादूगर थे। एक शब्द के बाद क्या आएगा हम दिमाग लगाएं और वो क्या निकालेंगे वही जाने। जिस ढंग से उनकी कविताएं हैं, एक एक शब्द के आधार पर गीत नया गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, जो शब्द आ रहे हैं एक ही शब्द से कहां पहुंचा देते। और मन का संकल्प भी उसी प्रकार का है। व्यक्तिगत जीवन में सब प्रकार की प्रतिभा होने के बावजूद भी हमारी अपनी प्रतिभा से अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर के आजीवन उस मार्ग को अपनाया जिसको हम अपने बहुत, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में कितने कष्ट होते हैं, क्या क्या नहीं पाया उनने अपने ढंग से। कहीं संपादक बने, कहीं प्रचारक बन के गए, अपनी संघ की उस समय की तो और कठिन दौर था, लेकिन उस सारी कठिनाइयों के बीच में अपनी मौलिक प्रतिभा को भी बचाए रखना। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जो उनने अपनी मूल धारा बनाई। कई बार उन विसंगतियों को संभाले तो संभलती नहीं, मिलाओ तो मिलती नहीं, दिखाओ तो दिखती नहीं। उनकी प्रतिभा के बलबूते पर आजादी के तुरंत बाद कोई अपना राजनेता जो हिंदी में ऐसी उच्चता हासिल करके देशभक्ति के जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और विज्ञान नहीं कर रहे हैं, विज्ञान से आगे बढ़कर के अल्पमत की सरकार, थोड़ा सा बोलूंगा तो अटपटी लगेगी, कांग्रेस की अपनी बहुमत की सरकार थी, और बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री उनकी दल की कठिनाइयों को बताते हैं। व्यक्तिगत जीवन में अटल जी ने इशारा भी किया कि मुझे एक पर्ची दी थी पूर्व प्रधानमंत्री ने कि अटल जी मैं नहीं कर पाया बहुत सारे कारण से, लेकिन आप कर देना। और अटल जी ने अपनी अल्पमत की सरकार थी, लेकिन देश के आधार पर क्या हमारे परमाणु बम का अपना परिचय दिया कि पूरा देश बल्ले बल्ले हो गया। ऐसा लगा कि हाँ, ये है अटल जी का शासन और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कलेजा। और मजा भी क्या आ रहा था, वो 2-3 दिन तो ऐसा लगा दिवाली मन गई। एक फोड़े तो उनने कहा ये कैसे फोड़ रहा, ये नहीं फोड़ सकते, तो एक और फोड़ दिया। दूसरे ने कहा अब तो फोड़ ही नहीं सकते, तीसरा भी फोड़ दिया। दूसरे ने कहा असंभव, हम प्रतिबंध लगाएंगे, तो 4 और 5 धम धम 5 बार विस्फोट कर दिया। और आंखों में धूल भी क्या झोंके, और क्या हीरा निकाल के लाए। हमने तो पहली बार देखा हीरा पन्ना में निकलता, पर हमको क्या मालूम पोखरण से निकलता है। अब्दुल कलाम करके हमारे बीच में लाए। एक ऐसा देशभक्त हमारा वैज्ञानिक, अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा करके उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश को मान सम्मान बढ़ाने में अटल जी ने जो योगदान विज्ञान के लिए दिया, सच में उनने जो कहा कि जय विज्ञान, वो गलत नहीं कहा है। और एक नहीं, उनके बाद के भी उनके सारे निर्णय उनकी अपनी प्रतिभा बताती है। जब वो शिक्षा नीति की बात करते थे तो उनने चलो शिक्षा
तो देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, सीमित संसाधनों के बावजूद भी गांव को कितनी गंदी सोच थी और बड़े बेशर्मी से बोला भी गया। अरे भारत की तो आत्मा ही गांवों में बसती है, भारत की मूल पहचान। ये उपलब्धि बताती है कि अटल जी का कितना विराट व्यक्तित्व है